दो प्रेमियों में यदि न बोलने की शर्त लग जाए तो अधिक प्रेम वाला ही हारेगा। पति पत्नी में यदि न बोलने का हठ हो जाए तो वही हारेगा जिसमें अधिक स्नेह होगा। इसी प्रकार यदि भक्त और भगवान में होड़ होती है तो भगवान को ही हारना पड़ता है, क्योंकि भगवान से बढ़कर प्रेमी ना कोई हुआ है और ना कोई होगा। भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली श्री वृंदावन धाम के काम्य वन में कदम कंडी नामक एक स्थान है। इसी स्थान में निम्बार्क संप्रदाय के महान संत श्री चतुरानंद चिंतामणि जी भजन किया करते थे। वे प्रतिदिन 84 कोस की परिक्रमा किया करते। वे गोविंद देव जी के मंदिर में मंगला आरती का दर्शन करते। उसके बाद मथुरा के केशव देव जी के मंदिर में पहुंचकर श्रृंगार आरती का दर्शन करते। वहां से आगे चल नंदगांव के मंदिर में राजभोग आरती का दर्शन करते और उसके बाद गोवर्धन राधा कुंड होते हुए शाम तक वृंदावन कदम खंडी पहुंच जाते थे। संत नागा जी की जटाएं बहुत बड़ी बड़ी थी, जिस कारण एक बार परिक्रमा के दौरान उनका जटा कदम खंडी की जटिली झाड़ियों में फंस गया। अब वे अपनी जटाओं को जितना सुलझाने की कोशिश करते, वे उतना ही अधिक झाड़ियों में उलझता जाता। बहुत प्रयास करने पर भी जब वे अपनी जटाओं को न सुलझा पाए तो उन्होंने भी हठ कर लिया। हट कर उन्होंने भी ठान लिया कि जिन्होंने इसे उलझाए हैं अब वही इसे सुलझाएगा। उनका संकेत भगवान श्री कृष्ण की तरफ था। ब्रजवासियों ने बहुत कहा कि महाराज जी हम लोग कुछ मदद करें, पर संत चतुरानंद जी बिल्कुल भी न माने। अन्न जल सब कुछ त्याग 2 दिन बस यूं ही खड़े रहकर अपने भगवान का स्मरण करते रहे। आज भक्त ने इतने विश्वास के साथ कहा है कि जिन्होंने इसे उलझाया है अब वही इसे सुलझाएंगे। आखिर अपने भक्त के इस विश्वास का तिरस्कार भगवान भला कैसे कर सकते हैं। प्रेम के भिखारी प्रेम के बंदी बन बैठे हैं, आखिर जाएंगे कहाँ। भगवान को हार मान आना ही पड़ा। भगवान श्री कृष्ण अपने रूप को छुपा 9-10 साल के एक ग्वाल बाल का रूप बना, हाथ में लकुटी ले उनके पास आ कहने लगे, लाओ बाबा मैं जटा सुलझा दूं। वे भगवान जिनका एक मुस्कान हृदय के जलन को दूर कर देता है। वे भगवान जिनके मुखमंडल का आभा करोड़ों सूर्य के चमक को भी फीका कर देता है। वे भगवान जिनकी मतवाली चाल करोड़ों कामदेवों को भी लजा देती है। वे भगवान अपना सौंदर्य आखिर छिपा पाते भी तो कितना छिपा पाते। संत चतुरानंद जी एक बार में ही उस अद्भुत सौंदर्य को देख पहचान गए कि मेरे भगवान आ गए हैं। चूंकि भगवान अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं आए थे, इसलिए नागा जी ने भी अनजान बनते हुए भगवान को जटा सुलझाने से मना कर दिया। चतुरानंद जी की इस हरकत को देख भगवान ने समझ लिया भक्त से आंख मिचौली का खेल खेलना व्यर्थ है। अतः भगवान श्री लीलाधर भगवान श्री कृष्ण अपने प्रत्यक्ष स्वरूप में प्रकट हो बाबा से कहने लगे, लाओ बाबा अब सुलझा दूं तुम्हारी जटा। पर बाबा अभी भी कहाँ मानने वाले थे। बाबा ने भगवान से कहा, मैं आपको पहचानता नहीं हूँ, आप कौन हैं? भगवान श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, मैं हूँ ब्रज बिहारी। बाबा बोले, मैं किसी ब्रज बिहारी को नहीं जानता, और उन्होंने भगवान को अपनी जटा सुलझाने से मना कर दिया। भगवान चले गए। थोड़ी देर बाद अपने स्वरूप को थोड़ा और बदलकर फिर से आए और जटा सुलझाने की जिद करने लगे। इस बार भी बाबा अनजान बनते हुए उनसे पूछा, आप कौन हैं? वृंदावन के ठाकुर जी ने हंसकर कहा, मैं हूँ वृंदावन बिहारी। पर बाबा ने फिर कहा, मैं किसी वृंदावन बिहारी को नहीं जानता। भगवान ने हार मानते हुए कहा, फिर आप किसे पहचानते हो बताओ। वह रूप जो संत चतुरानंद जी के हृदय में बसता था, उस रूप का प्रत्यक्ष दर्शन के लोभी बाबा ने हंसते हुए कहा, मैं तो एकमात्र सिर्फ निकुंज बिहारी को ही पहचानता हूँ। इतना सुनते ही भगवान तुरंत हाथों में मुरली, माथे पर मोर मुकुट, पीताम्बर धारण कर बांके बिहारी सी हल्की झलक धारण किए अपने निकुंज बिहारी के स्वरूप में प्रकट हो गए और कहने लगे, लो बाबा आ गया तुम्हारा निकुंज बिहारी, अब तो जटा सुलझाने दो। अपने आंखों के सामने प्रत्यक्ष निकुंज बिहारी जी को देखकर भी बाबा का मन न भरा। बाबा फिर से भगवान को पहचानने से इनकार करते हुए कहने लगे,
लल्ला मुझे तुम क्यों पागल बनाते हो? मुझे तो तुम कोई बहुरूपिया लगते हो। कभी स्वयं को ब्रज बिहारी तो कभी वृंदावन बिहारी कहते हो और अब निकुंज बिहारी कह रहे हो। मेरे ठाकुर जी तो एक पल के लिए भी राधा जी से अलग रह ही नहीं सकते और तुम तो अकेले ही आते हो। कैसे मैं मान लूं कि तुम ही निकुंज बिहारी हो? तुम तो सचमुच कोई बहुरूपिया हो, मुझे अकेले में ठगने के लिए आ रहे हो। बाबा का इतना कहना ही था कि भक्तों का कष्ट न सह सकने वाली करुणा स्वरूपा वे वृंदावनेश्वरी, रास राशेश्वरी, छोटी सी राधिका, वे ठकुराइन हाथों में दूध का भरा पात्र ले दौड़ती हुई यह कहती हुई आ गई कि बाबा मैं भी यही हूँ। लो बाबा, पहले दूध पियो, तुमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया पिया है और अब हमें अपना जटा सुलझाने को दो। युगल सरकार का मन भावन दर्शन पा जब पूरा जीवन ही सुलझ गया तब जटा की क्या बात थी। वह स्थान जहाँ पर राधा जी ने अपने हाथों से बाबा को दूध पिलाया था और वृंदावन के ठाकुर और ठकुराइन ने अपने हाथों से बाबा के जटा को सुलझाया था, आज भी कतमखंडी में है। उस स्थान पर अब राधा कृष्ण निकुंज बिहारी मंदिर है। इस घटना के बाद से ही संत चतुरानंद चिंतामणि जी को लोग चतुर चिंतामणि जी कहने लगे। धन्य है ऐसे भक्त जिनके कारण हम सबों को भी भगवान और उनके भक्तों के मधुर संबंध के मधुर रसों के आस्वादन का अवसर मिल पाया है। भगवान और भगवान के भक्तों की सदा ही जय हो। जय श्री हरि।